नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभा साक्षी पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। आज हम चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर के कद्दावर नेता आजम खान के बीच होने वाली मीटिंग के बारे में। क्या यह मीटिंग सपा की राजनीतिक दिशा को नया मोड़ दे सकती है? क्या यह डील सपा की मुश्किलें बढ़ा सकती है या फिर अखिलेश और आजम खान के बीच कुछ नए समीकरण बन सकते हैं? तो आइए इस पॉडकास्ट में हम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात, क्या होगा अगला कदम? आजम खान और अखिलेश यादव के बीच होने वाली मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम मोड़ ला सकती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो इन दोनों नेताओं के बीच मीटिंग की जरूरत पड़ी। दरअसल ये मीटिंग सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं, बल्कि कई बड़े राजनीतिक सवालों का जवाब देने वाली हो सकती है। अखिलेश यादव और आजम खान दोनों ही समाजवादी पार्टी के बेहद अहम नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यह देखा गया है कि सपा के भीतर उनके रिश्तों में खटास आ गई थी। अब यह मुलाकात कई नए सवालों को जन्म देती है। खासकर यह सवाल उठता है कि क्या आजम खान के बेटे अब्दुल्ला या फिर उनकी बहू चुनाव मैदान में उतरेगी? जब हम बात करते हैं आजम खान की बहू के चुनाव लड़ने की, तो हमें याद आता है इकरा हसन का नाम, जिनके चुनावी संघर्ष ने राजनीति में एक नया तड़का लगाया था। अगर आजम खान की बहू या बेटे को अखिलेश यादव समर्थन देते हैं, तो क्या यह सपा के लिए एक ताकतवर राजनीति की शुरुआत हो सकती है, या फिर यह पार्टी में दो पावर सेंटर का कारण बनेगा? यह सवाल अखिलेश के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के दौर में भी रामपुर की सीट को लेकर दखल नहीं दिया जा सकता था। तो अब क्या होगा जब अखिलेश यादव को आजम खान के खिलाफ कड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी? सपा की बढ़ती मुश्किलें, रामपुर सीट और कांग्रेस का खतरा। अगर अखिलेश यादव आजम खान को साइडलाइन करने की सोचते हैं, तो फिर रामपुर सीट को लेकर सपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल रामपुर सीट की अहमियत काफी ज्यादा है, क्योंकि यह सीट न केवल मुस्लिम बहुल इलाका है, बल्कि आजम खान के लिए यह एक गढ़ भी है। अगर आजम खान चुनावी मैदान से बाहर रहते हैं, तो क्या यह सीट कांग्रेस के पाले में चली जाएगी? और अगर कांग्रेस ने इस सीट पर अपना कब्जा जमाया, तो सपा के लिए आने वाले चुनावों में यह बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही अगर आजम खान मुस्लिम बहुल इलाकों में घूमते हैं और बसपा के नेता के रूप में उभरते हैं, तो यह अखिलेश यादव के लिए एक और चुनौती हो सकती है। मायावती के साथ अगर दलित और मुस्लिम वोटों का गठबंधन बन गया, तो सपा का मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। एमवाई समीकरण और अखिलेश की नई दिशा, समाजवादी पार्टी की राजनीति में मुस्लिम यादव एमवाई समीकरण हमेशा से ही अहम रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव क्या इस समीकरण से इतर चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे इस पारंपरिक गठबंधन से बाहर जाकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं? आपको याद होगा जब मुख्तार अंसारी के भाई ने कहा था, मुसलमान पिछले 3 दशकों से यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुटा हुआ है। क्या यादव किसी एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुटेंगे? यह बयान सपा के भीतर के समीकरणों को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अखिलेश यादव इस समीकरण को बदलने की कोशिश करेंगे? बीजेपी की रणनीति और आजम खान की वापसी। अब बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने केंद्र में सत्ता संभाली, तो उन्होंने यूपी की राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने की बात की थी। 2024 तक बीजेपी ने अपने ग्राफ को काफी मजबूत किया, लेकिन अब 2027 के चुनावों के लिहाज से उनका ग्राफ थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आजम खान सपा से अलग होकर अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो क्या यह बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा हो सकता है। इस रणनीति के तहत आजम खान को थोड़ी राहत देना बीजेपी के लिए एक छोटा सा सौदा हो सकता है, क्योंकि इससे सपा को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा। आजम खान की रिहाई और मायावती की रैली की टाइमिंग। आजम खान की रिहाई का समय भी काफी अहम है। यह रिहाई उस वक्त हुई है जब मायावती की रैली भी बेहद करीब है। क्या यह महज एक संयोग है या फिर राजनीतिक रूप से यह एक रणनीतिक कदम है? कई जानकार इसे इस नजरिए से देख रहे हैं कि अखिलेश यादव आजम खान के साथ डील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आजम खान मायावती के साथ गए तो सपा का क्या होगा।
अखिलेश और आजम खान, क्या होगी डील? तो अब जब अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करेंगे तो क्या डील फिक्स होगी? क्या अखिलेश और आजम खान के बीच कोई समझौता होगा जिससे सपा के लिए कोई सकारात्मक परिणाम आएगा, या फिर यह डील सपा की मुश्किलों को और बढ़ा देगी? आजम खान के बेटे और बहू के चुनावी भविष्य पर बात हो सकती है, और अखिलेश को इस बात से कोई गुरेज नहीं होगा कि आजम खान के परिवार के सदस्य चुनावी राजनीति में उतरे। लेकिन पार्टी में दो पावर सेंटर बनने की संभावना अखिलेश के लिए खतरे का कारण बन सकती है। दोस्तों, यह थी हमारी चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति के इस दिलचस्प मोड़ पर। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह मीटिंग केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई समीकरणों को बदलने वाली है। यह राजनीति की जटिल दुनिया है, जहां हर कदम पर कई नए समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनते रहने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।